सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। सीईटी का क्या मामला है और बहुत लोग इस पर सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उनको दिक्कतें हो सकती है। आगे एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की वैकेंसी अगर आती है तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या मामला है ये, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और समझना भी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त की अगर इस बार जिनका एएलपी टेक्नीशियन में छूट गया, आप समझिए कि किसी भी बच्चे के जीवन काल में 2 बार एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का से सामना होता है। जिनका एक बार हो गया होगा उसका इस बार अंतिम होगा, क्योंकि 10 साल में 2 बार आता है। आप समझिए कि कितनी बड़ी वैकेंसी होगी ये बच्चों के लिए कि 10 साल में 2 बार आता है। 2014 में आया था, 2018 में आया, अब 2023 में आने की संभावना है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप तैयार नहीं हैं और या गलत तरीके से तैयार हैं तो आप युद्ध भूमि में जीत नहीं सकते। पता चला कि रण क्षेत्र जो है बदल चुका है और आप तीर धनुष लेके खड़े हो गए हैं। रण क्षेत्र रसिया से लड़ाई है और आप तीर धनुष लेके खड़े हो गए, वो परमाणु बम लेके खड़ा है। तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और बहुत भयानक हार आपकी हो जाएगी। और अगर आप नहीं संभले तो हम बार बार कहते हैं, जिनका एज 20 है पहली वैकेंसी में 25 और अगली वैकेंसी में 30 हो जाता है। इसलिए जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से मैं आपको सावधान कर दूं। मैं अपने सिस्टम को सावधान कर चुका हूं। मैंने अपने यहां जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने उनको सावधान कर दिया है और मैं उसी हिसाब से गाइडेड बाय एसके झा मतलब गाइडेड बाय एसके झा करता हूं। फ्यूचर की सभी संभावनाओं पे काम करते हुए आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। अभी चला हजारों की संख्या में जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में या ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको मैं अपने हिसाब से ले जाने की कोशिश करता हूं। और वो आप हमसे पढ़ें या किसी और से भी पढ़ें तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक भी वो चीजें पहुंचे। अब चला मामला क्या है। मामला ये है कि ये जो सीईटी नामक शब्द है, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, बच्चों के दिल में है और टीचर्स के दिल में भी है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत पहले से, लगभग 6 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूं, क्योंकि सीईटी ऑलरेडी आना ही आना है और उसके लिए सरकार ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। उसके लिए आपको शेड्यूल्ड वे में पढ़ना होगा। अभी से सभी प्रोबेबिलिटी पे वर्कआउट करना होगा। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले तो चला मैथ को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। रीजनिंग को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। और साइंस को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। जीके को कोई नहीं बदल सकता, ये बात फिक्स है। करंट अफेयर्स भी फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। द चेंज ओनली जो होगा वो होगा इंग्लिश और हिंदी का। हो सकता है चला कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हो सकता है वो जीडी के जैसा हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल कर दे। इट में भी पॉसिबल। या हो सकता है हिंदी अगर कर देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिहार और यूपी झारखंड राजस्थान के बच्चों के लिए या पंजाब के बच्चों के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश अनिवार्य कर दिया तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एक नोटिस आएगा और कह दिया जाएगा कि इस बार एएलपी टेक्नीशियन में सीईटी होगा, या नहीं भी हो सकता है, इट में भी नहीं भी हो, चूंकि ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर कर दिया, चूंकि भारत सरकार इस पर अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो आपको अभी से इंग्लिश पर वर्कआउट कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तो करके ही रखना चाहिए। हम तो अपने ऑफलाइन वाले सेंटर पे चला कंप्लीट सीईटी बेस्ड ही पढ़वाते हैं, या हमसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते और भी टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन हम जो है अपने बच्चों को सीईटी बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उन तक हर वो चीजें पहुंच जाएं ताकि उनको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। फ्यूचर में वो ये ना कहें कि गाइडेड बाय एसके झा था और एसके झा ने मैं बर्बाद कर दिया। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं भी इंग्लिश पे वर्कआउट कर रहा हूं और जीके को भी थोड़ा और बल दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है 10 नंबर यहां से करेगा तो 15 नंबर यहां से करेगा, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लैंग्वेज पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना है अभी से, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। मेंस तो सबका सेम होगा, 75 नंबर का ट्रेड। मेंस का अधिकार कंसर्न बोर्ड को होगा, उसमें 75 नंबर का ट्रेड है, 40 नंबर का साइंस है, जो जैसे वैसे ही रहे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो जैसे वैसे रहे। पीटी के साथ ये छेड़छाड़ हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरीके से अपने लैंग्वेज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है चला कि हिंदी भी ऑप्शनल में आपको दे, अगर दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता तो इंग्लिश का मामला गड़बड़ होगा। इसलिए हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर भी जरूर से जरूर ध्यान दें। जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है उस टाइम आप उनको पछताने की नौबत आ जाए या नहीं भी आ जाए। तो क्यों ना, जब अभी से हम तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, हमको पता है कि युद्ध क्षेत्र मेरा सज चुका है, युद्ध के लिए हमको जाना है, तो क्यों ना जरूरी सभी हथियार ले लें जिससे हमारी विजय निश्चित। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा और अपने मेहनत को खूब और बल दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसा कि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएमओ इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया में जो है एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी पर मुहर लग चुका है। जब न तब वो वैकेंसी आपके सामने होगी, जब न तब। अब ये कब तक हो पाएगा, इसके लिए बोर्ड की क्या तैयारियां हैं, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा सूचना है कि 1.5 लाख वैकेंसी पर मुहर लग चुका है। बहुत जल्द वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आरपीएफ और एएलपी टेक्नीशियन की होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि और आप लोग इसके लिए पूर्ण रूपेण तैयारी करेंगे और इसकी तैयारी के लिए चला कम से कम 10 महीने का समय चाहिए। तो आपको अपना और ये समझ लीजिए कि ये ऐसी वैकेंसी है कि जो लोग आईटीआई किए हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ भी जॉब ले सकते हैं, भगवान की मर्जी के खिलाफ भी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है इसमें जॉब लेना, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप ये विश्वास कीजिए, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मेरे कोचिंग के आसपास, मेरे एजुकेशन सेंटर के आसपास की हवा में सांस ले लोगे तो एएलपी बना देंगे।
ये इसलिए कहते हैं चला कि मेरा मानना है कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में जॉब ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बच्चा 6 से 8 महीना ब्याज पर पैसा लेके हो, जमीन बेच के हो, कुछ भी करके चला, इसमें हर हाल में जुड़ के कोशिश करो, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जहां तुमको दिल करता है वहां जाके पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। और ये इन्वेस्टमेंट आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आपका ग्रुप डी में नहीं हुआ तो आप समझ ले, भले नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। आप अगर किसी भी तरीके से इस कर्ज लेकर के जैसे होता है, अगर आप इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी दुनिया हम बदल देंगे। हम सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर आप पढ़ के जुड़ के पढ़ते हैं, मेरे दोस्त, रेलवे की धरती है पाटलिपुत्र, पटना। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर 6 से 8 महीने के लिए आप पटना आ जाते हैं तो आपका लगभग सारा काम हो जाएगा और 8 महीने के बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी। हम मानते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप एफोर्ड कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए पटना आने का। नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन घर पे रह के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आंख को बचा के चलिए, तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, उसकी मर्जी के खिलाफ भी। क्योंकि मेरे दोस्त, हमको पता है कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में रिजल्ट कैसे छीना जाता है। तो आपको इसके लिए चला जी तैयार रहना है, और हमने आपको कह दिया पीएमओ इंडिया की मुहर लग चुकी है। अब आपको बहुत जल्द ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन तैयारी के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का फाउंडेशन कोर्स आपको करना होगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर लिया है। जब से ग्रुप डी में आईटीआई को अनिवार्य किया गया, तब से बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर लिया, तो कट ऑफ थोड़ा सा अप जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करने की जरूरत है। जब हम ऑफलाइन में यहां बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में अलग अलग प्रकार का टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले से मटेरियल दे देते हैं, 5 पेज 6 पेज का कहते हैं, उसको पढ़ के आओ, फिर संडे को टेस्ट होगा। एलपीसीबीटी 1 का भी से टेस्ट स्टार्ट हो गया, या वो एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करोगे, वहां हम सब आपको बता देंगे, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ये मत समझना बैच का प्रचार करें, जिसको जरूरत हो वही आप ये वीडियो देखें इससे आगे, वरना आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बता देंगे मेरे यहाँ क्या शेड्यूल है, मेरे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। आप चला जी, हमको चला बैच अनाउंस करने में बड़ा खराब लगता है, इसलिए हम बैच का अनाउंसमेंट का वीडियो बहुत कम देखेगा, मेरे चैनल पे आता है, लेकिन क्योंकि जरूरत है सिस्टम की, तो इसलिए हमको करना भी पड़ता है। मेरे दोस्त, ये बैच आपका, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपको आपकी मंजिल हमारे थ्रू चाहिए, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो, तो एएलपी टेक्नीशियन का जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच, ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी टाइमिंग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, एंड ट्रेड वालों की अलग से 1 आवर डेली अल्टरनेट में ये चलेगा, यानी 5 से 6 घंटा डेली आपका ये क्लास चलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से, और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है आस ऑफिशियल ऐप। इसका फुल कोर्स का 2599 है, ट्रेड 1299 और साइंस 1299, और उसी हिसाब से रीजनिंग आपको मिल जाएगा 599 में, और उसी हिसाब से फिर मैथ आपको मिल जाएगा 1299 में। ठीक है, तो आप ये सारे कोर्सेज से जुड़कर हमारे शिक्षकों का लाभ ले सकते हैं। फुल कोर्स अगर आपको पूरा पढ़ना है तो 2599 में आपको फाउंडेशन 10 महीने का मिलेगा, 6 घंटा दिन। ऑफलाइन में भी ये स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप, ये तो बैच की बात हो गई, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं हमसे जुड़कर, वो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करेंगे, और बिग बूस्टर ऐप में एक सेक्शन है हमारा ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन, वहां से भी आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। जो ऑफलाइन में जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन में मिल जाएगा, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी प्रॉपर लाभ मिल सके। और ड्राइवर स्पेशल जो टेस्ट है, ड्राइवर एएलपी टेक्नीशियन स्पेशल जो टेस्ट है, वो भी वहां पर बिग बूस्टर ऐप पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। क्लासेस सारा आपको आस ऑफिशियल ऐप पे 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सीईटी पर ध्यान दीजिएगा, और आने वाली वैकेंसी आपको हम कह दिए पीएमओ इंडिया की मुहर लग चुकी है, इसलिए आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उठो, जागो, चल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर। उम्मीद करेंगे और हम आपको लक्ष्य दिलवा देंगे। मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको भी ड्राइवर बना सकते हैं। कंडीशन सप्लाई, उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।